सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपनी मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर आपका मेष लगन है तो आपको ये बात सुननी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो महीना स्टार्ट होने वाला है ना, ये कुछ आम महीना नहीं, इसमें कुछ खास हो रहा है आपके साथ। 2 महीने जिस प्रोजेक्ट पर आपने मेहनत कर रहे थे या जिस भी चीज पर आप काम कर रहे थे, यू विल फील लाइक स्टक। बहुत टाइम से वो मेहनत कर रहे थे, अब मैं अटक गया हूं, अब मैं स्टैग्नेशन आ चुका है, अब मैं फंस गया हूं, इसके आगे और क्या होगा। और आगे का जो पूरा सफर है वो धुंधला सा नजर आता है। कई सारी चीजों को छोड़ने का मन कर रहा है, कई नई चीजें करने का मन कर रहा है, पर आइडिया नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। और मन में बार बार यही आ रहा है कि यार मैं इतना कर तो रहा हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं, फिर भी सब्सटेंशियल कुछ सामने दिख क्यों नहीं रहा है। इस फीलिंग के साथ आप सितंबर के महीने में एंटर करने वाले हैं। यही सितंबर की कहानी आपके लिए पूरे महीने में कहीं ना कहीं थीम बनाकर रखेगी, लेकिन कुछ खास बातें और होंगी। धीरे धीरे 7.5 है वो आपकी तरफ बढ़ रही है, यानी कि शनि का जो ट्रांजिट है वो धीरे धीरे मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आप पाएंगे कि आपके मन में आइडिया आने लग गया है जगह बदलने का, लोकेशन बदलने का, नौकरी बदलने का। यस, आपकी लाइफ में अब एक चेंज, बदलाव एक आपका वेट कर रहा है, जो कि जिसके लिए भी आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं होंगे, इवन घबराएंगे ज्यादा और सोचेंगे कि करें ना करें, करें ना करें, और पेशेंस के साथ काफी वक्त इसमें बिताएंगे, क्योंकि ये चेंज की भावनाएं अभी मन में आ जाएंगी, आइडिया अभी मन में आ जाएगा। 2-4 लोग कान में आपके बातें डाल देंगे, लेकिन ये एक्चुअली में इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जाकर ये मैनिफेस्ट होगा। यानी चेंज होना लोकेशन में या जॉब में बहुत पॉसिबल है मेष राशि के जातकों के लिए। अब जो भी ये बदलाव होगा शुरुआत में बड़ा खराब लगेगा, बड़ा डिस्कम्फर्टिंग लगेगा, यू वर नॉट रेडी फॉर दैट जॉब और दैट लोकेशन, बट एक्चुअली में मजा बहुत आएगा आपको वहां पर कुछ महीनों बाद, है ना। तुरंत नहीं आएगा मजा, पर बी पेशेंट। आप देखिए, शनि के खेल ना धैर्य के साथ खेले जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं खेले जाते हैं। इसलिए सितंबर का जो ये महीना है आपके लिए, इस महीने की जो पहला हाफ है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम करते हुए पाएंगे, बहस में उलझते हुए पाएंगे, जल्दबाजी में फैसले लेते हुए पाएंगे, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हुए पाएंगे, हॉरोस्कोप देखते हुए अपने आप को पाएंगे, बिकॉज यू आर कंफ्यूज राइट नाउ। और अभी आपको बस वो डायरेक्शन चाहिए कि किस तरफ वहां जाना है, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ पकड़ना है, और मूड आज ये है, आज वो है, इस तरह से डामाडोल हो रहा है। 18 सितंबर के बाद आप पाएंगे कि माहौल अब थोड़ा सा शांत हो चुका है, फोकस ज्यादा अब आप अपने काम पे कर पा रहे हैं, चीजें ज्यादा क्लियर हो पा रही, घर परिवार और काम में भी थोड़ी स्टेबिलिटी अब आपकी तरफ आ रही है। पैसों की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर 7 सितंबर से 22 सितंबर को अपनी चाल बदलेंगे, यानी कि खर्चा आपका उछाल मारेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो पैसों के मसलों में डिस्कशन हो सकता है, जो पैसा आया कहां गया, कितना खर्च हुआ, आगे क्या करना है, थोड़ा इस तरफ भी आपका रुझान होगा। आप में से जो मेष राशि के व्यापारी हैं, हो सकता है कि अब आपको थोड़े फंड की भी आवश्यकता लगे कि अपने बिजनेस को सस्टेन या आगे ग्रो करने के लिए आपको लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपका रुझान उस तरफ भी जाएगा। यू वर जस्ट नॉट रेडी फॉर दैट। क्या ये सब होगा कैसे? रिश्तों में अगर हम बात करें तो शुक्र का असर यहाँ पे 2 सितंबर से ही सीधा आपकी पार्टनरशिप पर आने लगेगा, तो पार्टनर के साथ यहां पर बातचीत ज्यादा होगी, अच्छी बातचीत होगी, हल्की फुल्की टकराव भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर आप अमेजिंग और बढ़िया समय अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। घूमने फिरने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का भी प्लान यहां पे बना सकते हैं। जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए महीने की शुरुआत में कॉन्फिडेंस तो ज्यादा रहेगा आपका, सब कर लेंगे, राजा साहब है, हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया मजबूत है, पर वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू में जल्दबाजी वाले जवाब भारी पड़ जाएंगे आपको। तो इस टाइम में स्पेशली जब ये सितंबर से 18 सितंबर के जो 18 दिन आएंगे ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा भागना नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं। होल्ड ऑन, कीप पेशेंस, चारों तरफ चीजों को देखो। जो चीज आज शायद बड़ी इंपल्सिव लग रही है, कुछ लोग कहेंगे कि अरे अरे अभी कर लो, अभी कर लो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, अरे तुम कर लो भाई, इतनी जल्दी तो तुम कर लो, ठीक है। और ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, क्योंकि आप मेष राशि ना डिसीजन तभी लेती है जब उसको लगता है जीत हमारी हो जाएगी यहाँ पर, या मैं लड़ ले जाऊंगा यहाँ पर। वो किसी ऐसी फील्ड में या किसी ऐसी वॉर फील्ड में नहीं जाना चाहते जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, मैं अभी कहूंगा आपके लिए कि टाइम सही है आपका। आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, उसका रिवाइज करिए, उसको ठीक करिए। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी कई सारे स्टूडेंट मेष राशि के अब जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, क्या करना है, कैसे करना है। सो दे आर एक्सप्लोरिंग देयर हॉबीज, या उस फील्ड में जाकर देखते हो, थोड़ा वो पढ़कर देखते हैं। इस तरह में कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका बन जाने वाला है। कुछ हेल्थ इश्यूज की मैं बात कर देता हूं इस टाइम पीरियड में। वैसे हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, नींद पूरी जरूर करिएगा, नहीं तो आप बहुत चिड़चिड़ापन आपके मन में आ जाएगा। कंधों में थोड़ा दर्द बढ़ता हुआ आपका दिखाई देता है। और हाँ, एक चीज है, चेहरे पे, स्पेशली इफ यू आर फीमेल ऑफ मेष राशि, तो आपके फेस पर पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये है ओवरऑल सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। कुछ उपाय बता रहा हूं आपको। जैसे शनिवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक कपड़े, काले कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें। और काले कपड़े, अब देखिए, इसमें आपको कई लोगों को हो सकता है काला कैसे बोल दिया, नहीं, बहुत अच्छा कलर है, वेरी प्यार, बहुत प्यारा कलर है, आप उसको पहने, बाहर निकलें। कोशिश करिए कि आप शनिवार को अगर कोई आसपास में जरूरतमंद आपको दिखाई दे तो उसको खाने का कोई सामान आपको देना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई आपके दोस्त यार में कोई पेट रखता है तो उसको पेट का फूड उसको खरीद के आपको जितना आपकी जेब अलाउ करे उतना आपको दे देना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल तर्पण करने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। इस साल आपके लिए ये सिर्फ रिवाज नहीं है, असली राहत का जरिया भी बनेगा। ओम शम शनिश्चराय का जाप करना भी आपके लिए एक अच्छी उपाय रहने वाला है। एक लाइन में कहूं तो रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट मिलता हुआ नजर आता है सितंबर के महीने में, पर आपके जितने भी एफर्ट्स थे या जितने भी कंफ्यूजन से आप लड़े हैं कि ये नहीं करना है,
जिंदगी में ना बहुत बार ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस लड़ाई में नहीं फंसना है, ये पढ़ाई नहीं करनी है, इनसे बात नहीं करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनसे भी ज्यादा कि ये करना है। ओके, तो जब आपको इधर क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसमें टाइम लग सकता है, आपको दीजिए अपने आप को वो टाइम, फिर आपका वो गोल, वो फोकस क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ कई बार आपके मन में ऐसा भी आता होगा मेष राशि के जातकों की व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज दी, मतलब मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरा जन्म का कारण क्या है और मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है। कई बार ये मन में आपके सवाल आता होगा और अब इस सवाल को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए रेडी करी है सोल पर्पस रिपोर्ट। ये मेरे जीवन की और मेरे काम की मैं समझता हूं फॉर्च्यून रिपोर्ट के बाद सबसे बेस्ट मेरा जो काम है, या जो सबसे ज्यादा जिसमें हम डिटेल में गए हैं विद सो मच ऑफ टेक, एंड इसको हमने बहुत ब्यूटीफाई करके ये रिपोर्ट बनाई है। एक लुक आपको इस रिपोर्ट पे जरूर देना चाहिए। सोल पर्पस ये रिपोर्ट एक्सप्लोर करती है आपकी सिर्फ लग्न कुंडली को नहीं, आपके डिविजनल चार्ट्स को भी, जिसमें D27, D30 जो कि आपके जेनेटिक्स को बताते हैं, D60 जो कि आपके पास्ट लाइफ से आप क्या कार्मिक रिलेशन लेकर आए उसको बताता है। इन सबको भी एक्सप्लोर कर एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फॉर्मेट में आपके सामने ये रिपोर्ट पेश की जाती है। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं तो यू विल रियलाइज कि ये रिपोर्ट क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होती है और आपको क्रिटिसाइज करती है कि क्या गलत कर रहे हैं आप और क्या गलत, किस तरह से आप अपने लाइफ के पर्पस से दूर जा रहे हैं, और उसके बाद ये आपको गाइड करती है। एंड द बेस्ट पेज ऑफ दिस रिपोर्ट इज द लास्ट पेज, जो जहां पर आपकी आत्मा, आपकी सोल आपके लिए एक लेटर लिख रही है जो आपको कुछ कहना चाहती है। जब आप वो पढ़ोगे तो इट इज लाइक कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने आपके लिए कुछ लिखकर भेजा है। तो जरूर जाइए, एक्सप्लोर करिए सोल पर्पस रिपोर्ट। इट इज अ न्यू वन ऑफ काइंड रिपोर्ट क्रिएटेड बाय एस्ट्रो अरुण पंडित। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि सितंबर का ये धुआं